जब चुनाव होते हैं, एमएलए हों, चाहे पार्षद हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, वो सब उस टाइम तो उनको जमुना जी दिखती है, पूजन भी होते हैं, सब कुछ होता है। उसके पश्चात जीत जाते हैं, तब उसके पश्चात में न तो जमुना जी है न द्वारकाधीश है। हम योगी जी से यही मांग रखते हैं कि वो निश्चित रूप से माँ यमुना पर आएँ, द्वारकाधीश के दर्शन करें, वास्तविकता से परिचित हों और परिचित होने के बाद यमुना शुद्धि के लिए कोई ऐसी योजना चलाएं जिससे धरातल पर कार्य दिखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा का दौरा हुआ तो कहीं ना कहीं ब्रजवासियों में रोष है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार मथुरा का दौरा किया आता रहा है, लेकिन उनके द्वारा कभी विश्राम घाट का और द्वारकाधीश मंदिर का दौरा क्यों नहीं किया जाता? क्या प्रोटोकॉल में यह शामिल नहीं है? क्या उन्होंने काशी विश्वनाथ और अयोध्या का विकास कराया? क्या मथुरा उन कार्य क्षेत्र में नहीं आता? ऐसे तमाम सवाल लेकर जनता यहाँ पर प्रस्तुत है, तो जानेंगे जनता से कि क्यों पीड़ा इतनी जनता को है और क्यों जनता उनको विश्राम घाट पर लाना चाहती है। क्योंकि जनता के द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बड़ा रिकॉर्ड मथुरा के नाम किया गया है, जो कि पहले किसी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया। और उनके द्वारा अभी तक लगभग 30 बार मथुरा का दौरा हुआ है, लेकिन विश्राम घाट का और द्वारकाधीश मंदिर का अभी तक दौरा नहीं हुआ। तो लोगों पे कहीं ना कहीं रोष है, कहीं ना कहीं पीड़ा है। तो जानेंगे लोगों से कि क्यों इतनी पीड़ा है उनको, क्यों वह विश्राम घाट पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित लड़ कुमार शास्त्री जी बताएं, जैसा कि मुख्यमंत्री का अभी हाल ही में दौरा हो चुका है मथुरा का, तो इस पर क्या कुछ पीड़ा है आपको? हमको बस पीड़ा यही है, सब जगह के दौरे हो रहे हैं, सब जगह के उन्नति हो रही है, विश्राम घाट पर क्या ऐसा है जो वो यहाँ दर्शन नहीं करते, पूजन नहीं करते, द्वारकानाथ के दर्शन नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि आएँ तो सब मंदिरों का एक भाव से अपने अंदर मथुरा जी का भी, जमुना जी का भी उद्धार करें। ये देख, जैसा कि मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार यमुना मैया की जय के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन यमुना मैया को नहीं देखा जाता, इस पर क्या कहेंगे? इस पे हम यही कहेंगे भैया, जो कुछ है उसके पश्चात क्या नाम है, ये पूजन की तो बहुत दूर रहा, दंडवत करने भी नहीं आती, ऐसा क्या बात है? मेरा नाम बाली चतुर्वेदी। बताएं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का दौरा लगातार मथुरा के लिए होता है, लेकिन विश्राम घाट पर नहीं होता। हमने तो कभी देखा ही नहीं कि मथुरा में दौरा लगाते हैं, तो उधर आते हैं वृंदावन चले जाते हैं, या तो कभी देखते ही नहीं है और न कभी जमुना का ध्यान रखते हैं। तो मुख्यमंत्री जी वायदा अनेकों करते हैं लेकिन आते नहीं है। जैसा कि उनके द्वारा यमुना गंगा के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन कार्य नहीं किया जाता, इस पर क्या कहेंगे? जमुना को तो कभी शुद्धिकरण हमने देखा ही नहीं है अभी तक, और न कभी किया, न नाले टैप हुए हैं। जैसा कि सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि 9 वर्ष का कार्यकाल मैंने यमुना जी के लिए अर्पित कर दिया। अभी तो एक भी नाला बंद नहीं हुआ है, 9 वर्ष क्या 900 वर्ष हो गई, तो क्या है तो क्या है, एक नाला बंद नहीं है अभी तो क्या अपील है, क्या मांगे हैं आप? अरे कीड़ा ये है कि यमुना का शुद्धिकरण हो। देखो कैसा मलबा आ रहा है, निरोधे आ रहे हैं इसमें, चप्पल जूते आ रहे हैं इसमें। क्या अपील है, क्या चाहते हैं? हमारा तो योगी जी ये कहना है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे गंगा पे ध्यान रखा है ऐसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र चतुर्वेदी। श्री यमुना मैया की जय। श्री लगातार मथुरा का दौरा होता है, तो क्या कुछ पीड़ा है इस पर? मुख्यमंत्री जी पधारते हैं ब्रज में, यहाँ बहुत सुंदर बात है, परंतु श्री यमुना जी की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। वायदा अनेकों प्रकार से करते हैं, परंतु श्री यमुना जी का कोई ख्याल नहीं। हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं, 2 बार सांसद जी हेमा मालिनी जी भी कह रही थी कि श्री यमुना जी का विशेष ख्याल किया जाएगा। गंगा के अनेक तीर्थ हैं, श्री यमुना जी का एक ही तीर्थ श्री विश्राम घाट और मथुरा जी है। इसके उपरांत आप ब्रज भर में समूचे में सौंदर्यता कर रहे हैं, श्री यमुना जी की तरफ कोई विशेष ख्याल नहीं, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु इस यमुना जी की वजह से भारतवर्ष बल्कि विश्व से आता है कि यमुना जी कैसी है, यमुना जी का कैसा स्वरूप है, यमुना जी कहाँ से है। श्री यमुना जी की तरफ कोई विशेष ख्याल नहीं है। हमारा भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस कार्य की तरफ थोड़ा ख्याल दें, और जैसा आप हिंदुत्व के लिए वार्तालाप कर रहे हैं, श्री अयोध्या का आपने कार्यक्रम करवाया, विश्वनाथ जी का कार्यक्रम कराया, उज्जैन का कार्यक्रम करवाया, परंतु यमुना जी का जो विशेष भगवान की पटरानी है, इसकी तरफ कोई किसी का ख्याल नहीं है। हमारी
अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, कि इस यमुना जी की तरफ विशेष ख्याल देके और यमुना जी और जन्मभूमि का कार्य और कराया जाए, जिससे कि आपका जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में सदैव के लिए प्रस्थान करता रहे। जी, बोलो श्याम सुंदर सी जमने महारानी की जय। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी है। जैसा कि मुख्यमंत्री का लगातार मथुरा का दौरा होता है, इस पर यहाँ कुछ पर क्या है आपकी? मुख्यमंत्री आते हैं, पर कभी यमुना जी के प्रति, कभी विश्राम घाट द्वारकाधीश पर मुख्यमंत्री नहीं आए हैं। यमुना जी के प्रति जो है इनका कोई रुझान नहीं है। जो यहाँ का प्रशासन का 31 जो है नाले टेप करने का जो दावा था वो भी इनका फेल हो चुका है। हम तो इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जमुना गंगा को शुद्ध करने के लिए जो इन्होंने बोला था वो गंगा जमुना को शुद्ध करें, और यही हमारी मांग है जो ब्रजवासियों की, कि गंगा जमुना को शुद्ध करके और जमुना जी को जो स्वरूप में ले आया जाए। यही आपकी जो हमारी रिक्वेस्ट है। जैसा कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा का दौरा हुआ, तो इस पर लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, तो आप भी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैं समझता हूँ ये मथुरा जनपद में 37वां है, जो भी है, मतलब कई बार आ चुके हैं। और मैंने तो एक पत्र के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखा भी था कि जब आप मथुरा आते हैं तो माँ यमुना की जो पीर है और माँ यमुना का जो तीर्थ है वह केवल पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर है, और भारतवर्ष में यम द्वितीया का पर्व भी केवल मथुरा में ही मनाया जाता है। और हमारी संस्था मातृ चतुर्वेद परिषद के माध्यम से वर्षों से ये मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से मुड़िया पूनौ मेला गोवर्धन में राजकीय मेला घोषित हुआ है, इस प्रकार से अगर यम द्वितीया का पर्व भी राजकीय मेला घोषित हो जाए तो सरकार द्वारा सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया है, और अभी भी मुख्यमंत्री जी जब इस दौरे पर आए तो मैंने भी मेल के द्वारा पत्र लिखा है कि वो मंदिर द्वारकाधीश आएँ, विश्राम घाट पर आएँ, और जिस प्रकार से बिहारी जी के कॉरिडोर की चर्चा हो रही है, वहाँ दर्शनार्थियों के लिए सुविधा की चर्चा हो रही है, ये चर्चा द्वारकाधीश मंदिर की क्यों नहीं? भाई, अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो उनको वास्तविकता से परिचय होगा कि भाई जो मोस्ट वीआईपी है या जो लोग हैं वह केवल ट्रैफिक और वाहन न आने की वजह से विश्राम घाट और द्वारकाधीश नहीं आ पाते हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय आई, वह गुजराती है, उनकी भावना थी, उन्होंने यमुना पूजन भी किया, उन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन भी किए। तो हमारा तो उन सभी लोगों की भावना के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है। हम व्यक्तिगत रूप से उनको निमंत्रण देने जाना चाहते हैं लखनऊ, कि हम उनको ये निमंत्रण दें कि आप पधारें, और जनमानस की जो भावना है, यमुना की जो पीड़ा है, यमुना के नाम पे जो लोग अपनी दुकान खोले बैठे हुए हैं, उसको सरकारी तंत्र संभाले और यमुना हमारी शुद्ध हो, ये हमारी मांग निश्चित रूप से। मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय की पहल का स्वागत करता हूँ। क्यों स्वागत करता हूँ कि अधिकारी 2 वर्ष के लिए आता है, 3 वर्ष के लिए आता है, कोई 6 महीने में चला जाता है। वो भ्रष्टाचारी होता है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं, वो ईमानदार होता है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन इन जिलाधिकारी महोदय वर्तमान श्री पुलकित खरे जी ने अपनी इच्छा शक्ति यमुना के प्रति दिखाई, और यमुना संवाद के नाम से लोगों से मिले, ये एक बहुत अच्छी पहल है। वो वास्तव में वास्तविकता से परिचित तो हो रहे हैं कि आज लोगों को यमुना प्रदूषण के नाम पर संस्था खोल के बैठे हैं, उनको यही पता नहीं कितने नाले हैं, कितने टेप हो गए। सांसद महोदय की कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ होती है कि भाई प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, उन्हें उन क्षेत्र की ज्ञान ही नहीं होता है। उनके लोग जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं या उनके वो समर्थक हैं, वो वास्तविकता से उनको परिचित कराएं। भाई ये सब जानते हैं कि हमारी सांसद महोदय सेलिब्रिटी हैं। तो आप योगी जी के लिए क्या मांग करते हैं, क्या